अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ये एक हकीकत वाक़या है जो हमें ये सिखाता है घमंड और तकब्बुर इंसान को नेस्तो नाबुद कर देता है। आइए इस वाक़ये को तफसील से समझें। नमरूद का वाक़या इतिहास के उन दर्दनाक और इबरतनाक किस्सों में से एक है। नमरूद का असली नाम नमरूद बिन कनहान था। वह मौजूदा इराक के इलाके बाबुल बेबीलोन का एक शक्तिशाली और जालिम बादशाह था। उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी और उसके पास बेपनाह दौलत और ताकत थी। वह एक ऐसे दौर में बादशाह था जब लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करते थे और अल्लाह को नहीं पहचानते थे। अपनी ताकत और दौलत की वजह से नमरूद ने यह दावा कर दिया था कि वह खुदा है। उसने अपने लिए एक बड़ा आलीशान महल बनवाया और लोगों को मजबूर किया कि वे उसकी इबादत करें और उसे ही अपना मसीहा माने। नमरूद अपनी हुकूमत में किसी भी इंसान को अपने हुक्म से बागी नहीं होने देता था। जिसने भी उसकी खुदाई को नहीं माना उसे सख्त सजा दी जाती थी। वह अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगा था कि उसे यह यकीन हो गया था कि उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह अपनी हुकूमत के दायरे में हर शख्स पर जुल्म करता और अपनी खुदाई के दावे को मनवाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। अल्लाह ने ऐसे दौर में लोगों को सही राह दिखाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश से ही अपने दिल में अल्लाह की वाहिदानी यानी एकेश्वरवाद का यकीन पुख्ता कर लिया था। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके दिल को कभी भी यह बात गवारा नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें अपना नबी बनाया और उन्हें यह हुक्म दिया कि वे लोगों को तौहीद का पैगाम पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में जाकर उससे कहा, ऐ नमरूद, तू खुद को खुदा समझता है, मगर असल में इस जहान का रब सिर्फ अल्लाह है। वही जिंदगी और मौत देता है, वही सारी मखलूक सृष्टि का मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह पैगाम सुनकर नमरूद गुस्से से भर गया। उसने घमंड से कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ, देखो। फिर उसने अपने दरबार में 2 कैदियों को बुलवाया। एक कैदी को उसने रिहा कर दिया और दूसरे को फांसी की सजा दे दी। वो कहने लगा, देखो, मैंने भी एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े ही सब्र और समझदारी से जवाब दिया, मेरा रब तो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सच में खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद हैरान रह गया और चुप हो गया। उसके पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दलील का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी अकड़ और घमंड ने उसे अपनी गलती मानने नहीं दी। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और अपनी खुदाई के दावे पर अड़ा रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद से नमरूद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी जुल्म और सरकशी जारी रखी। उसने अपने लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानने से रोका और खुदाई का दावा करते हुए यह जताया कि उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। उसकी जिद्द और बगावत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने अल्लाह की कुदरत को भी चुनौती दे डाली। नमरूद के घमंड का अंजाम बहुत ही दर्दनाक था। अल्लाह ने उसकी हद से बढ़ी हुई सरकशी का जवाब एक मामूली से मच्छर के जरिए दिया। एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक मच्छर नमरूद के आलीशान महल में दाखिल हुआ। यह मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। इसके बाद नमरूद की जिंदगी अजाब बन गई। मच्छर उसके दिमाग को लगातार काटता और चूसता रहता, जिससे उसे बहुत ही शदीद दर्द होता था। नमरूद की हालत इतनी खराब हो गई कि वह हर वक्त दर्द से चीखता चिल्लाता रहता। दर्द से राहत पाने के लिए वह अपने सिपाहियों से कहता कि वे उसके सिर पर वार करें। सिपाही उसके सिर पर डंडे और हथियार मारते, लेकिन इससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिलता। यह मामूली सा मच्छर एक ताकतवर बादशाह को बेबस और लाचार कर चुका था। उसका आलीशान महल, उसकी बेपनाह दौलत और उसकी बड़ी फौज भी उसे उस मच्छर से निजात नहीं दिला सकी। नमरूद तड़पता रहा और आखिरकार उस दर्द और तकलीफ में ही घुट घुट कर मर गया। नमरूद का यह वाकया हमें यह बताता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वह अल्लाह के आगे बिल्कुल कमजोर और बेबस है। घमंड और खुदाई का दावा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह अपनी मखलूक पर सब कुछ करने की ताकत रखता है।
चाहे वह एक मामूली सा मच्छर ही क्यों ना हो। यह वाकया हम सबको यह सबक देता है कि हमें अपनी ताकत, दौलत और शान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।